ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾੜਿਆ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਬੱਚੀ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟੇ। 6 ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਕੋ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ गुजरन रही है। अब मैं गल कर रहा तो मर्दा कर रहा मैं। तो घर वाले कहते हैं कि हम बेगुनाह हैं, 2-3 घंटे घर में वकूआ होता रहे तो क्या घर वाले भांग पी के सुते सी? मैं नहीं मान सकता कि घर में रात को इस टाइम ये वकूआ हो रहा है तो उसके बाद वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम जुर्म में नकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाजरीन, एक और बेटी जिंदा जला दी गई, एक और माँ का कलेजा फट रहा है और एक और बाप का दिल गम में डूबा है। एक और नई नवेली दुल्हन की जली हुई लाश इंसानी वहशत और बर्बरियत पर बैन कर रही है। 6 भाइयों की इकलौती बहन, माँ बाप की लाडली निदा शाहीन, जो अपने दिल में अपने घर को जन्नत बनाने की ख्वाहिश रखती थी, उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया गया। शादी के 3 महीने बाद ही निदा शाहीन के शौहर ने दूसरी शादी के लिए निदा शाहीन को बड़ी बेरहमी से कत्ल करके उसकी लाश को जलाकर भस्म कर दिया। आज के प्रोग्राम जुर्म नकाब में हम निदा शाहीन के साथ होने वाले इसी जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। आग के शोल में तड़पती अपनी लाडली बेटी की करबनाक मौत का दुख, मकतूला निदा शाहीन की गमजदा मां के दिल से उठने वाली दर्द की टीसे और आंखों से बहते आंसू, आहें, सिसकियां और बैन हर साहिबे औलाद को रुला देते हैं। वो रो रो कर फरियाद कर रही है, इंसाफ के लिए चीख चीख कर उसका गला रिंद गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निदा शाहीन की वालदा और उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले से। सब तो पहला माँ जी बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला तानू हिम्मत दे, सबर दे। ये दसो कि कितना अरसा ऐसी निदा दी शादी नूं? ਨਿਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ 6 ਤਰੀਕ ਤੇ ਚੌਥਾ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗਾ ਜੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਹਮਲਾ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸੀ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਸੱਸ ਸਹੁਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਬੱਚੀ ਉਹਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਮੀ ਹਮਾਦ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਜਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਨਾਲ ਬੱਚੀ ਨੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਕਮੀ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲ ਬੱਚੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾੜਿਆ ਵੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਬੱਚੀ ਕੀਤਾ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਦੰਦ ਟੁੱਟੇ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸਾਰਾ ਜਲਿਆ, ਸੜ ਗਿਆ। ਬੱਚਾ ਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗ ਬਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਜਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜਲਾਇਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਤਰਾਸ ਤਰਾਸ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ। वजह की बनी सी माँ जी, की वजह सी कि ऐसा तक चले गए? ये 3 महीने शादी की नई नवेली दुल्हन सी ते शादी दे बावजूद मेरी बच्ची मेहंदी लवा के गई है, बड़ियां खुशियां ना गई है। सानू नहीं पता ना जांदे ही इंतजाम कीता है। 3 महीने जेड़े गुजरे उन्हां 3 महीने आज पहला कोई लड़ाई दा जिक्र कीता हो ਤੁਹਾਡੀ बेटी ने? अपने भाई ना कहंदी कि भाई हमार जेड़ा ना किसे नाल गल्लां करदा, किसे नाल गल करदा। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ बेटा मैं आवांगा तो मैं पूछ लांगा, तू टाइम अपना कढ, मैं आवांगा तो मैं पूछ लांगा। उस दिन मेरा बच्चा है आंदे ने बच्ची मार छड्डी। यानी कि ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਵਨ ਸੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੀਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਵੀਂ ਦੁਲਹਨ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਰ ਛੱਡਦਾ, ਮਾਰਦਾ ਨਾ। एडी नेक बच्ची जिन्ना इन्ना जुल्म अंतहा जुल्म कीता जी। अंतहा दा चेहरा भी मरने तब कैसी वेखण जोगे नहीं। इन्हां ने काफरा ने दस्सिया, इन्हां नूं उसे तरह सजा होनी चाहिदी है। सानूं इंसाफ चाहिदा।
हम सब मर गए हैं। हमारी बेटी को जिस तरह ज़हनी और जिस्मानी अजियत देकर कत्ल किया गया, हम जिंदा लाशें हैं। अपनी बेटी को कब्र में उतार कर हम कैसे जिंदा हैं? एक बाप अपनी बेटी की जली हुई लाश कैसे दफन करता है, उसका गम अल्फाज में बयान करना मुमकिन ही नहीं। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है निदा शाहीन के वालिद। उनसे हम बात करते हैं जी। अपने वालिद की बल्कि पूरे घर वालों की बहुत लाडली थी, और लेकिन उसके ससुरालियों ने उसके साथ जुल्म की इंतहा कर दी। सब तो पहले जी बड़ा अफसोस है सानू जड़ा जुल्म होया थोड़ी बेटी नाल। इतला ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੀ ਇਤਲਾਹ ਜੀ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖਾਰਨਾ ਕੁੜਮ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਾਲਦ। ਦੂਸਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਮਾਰ ਕੇ ਜਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ ਦੋਨੋਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਬੇਟਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਟਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਬਾਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਸਨ। 6 ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਕੋ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਤੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਆ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਮਰਦਾ ਕਰਨ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਥੂ ਸੁੱਟਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ, CCD ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ, इन्हें अगे साड़ी अपील है पर सानू इंसाफ मिलना चाहिए। अभी हमारे साथ मौजूद हैं निदा शाहीन के मामू। उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। अच्छा ये बताइएगा कि हमें पता चला कि उसकी जब मंगनी हुई, फिर उसके बाद पता चला लड़का इनकार कर रहा है जी, फिर दोबारा रिश्ता करना आप क्या समझते हैं कि ये एक सही फैसला था आप लोगों का? मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि अब जब शुरू में ही स्टार्टिंग में ही ये बात हो गई है तो आप जो ना ये रिश्ता ख़त्म कर दें। मगर क्या कि मेरी सिस्टर जो ना उनकी जो चीज़ें थी, मंगनी की अंगूठी वगैरह जो भी था, उनके घर देने के लिए चली गई नारवल, हमारे सब भाइयों के मशवरे के ऊपर कि हमने ये रिश्ता नहीं करना। वो उन्होंने मिन्नत समाज ज़्यादा की। बच्चे ने बोला आंटी मुझसे माफ़ी हो गई है, ये फ़र्स्ट टाइम मुझसे ऐसा हुआ है, सेकंड टाइम आप नहीं सुनेंगे, लिहाजा मुझे माफ़ कर दो, मैं रिश्ते के लिए खुश हूँ, मैं यहीं शादी कराना चाहता हूँ। तो मेरी सिस्टर को उन्होंने राज़ी कर लिया, सिस्टर मेरी मान गई शादी के लिए। तो अचानक फिर ये पता चला कि जनाब इस तरह जो ना वो इतला जब मिली है कि बच्ची जो ना रात को पत्नी खाना बनाने लगी है, क्या करने लगी है, तो सिलेंडर फट गया है, आग लग गई है। तो क्योंकि मैं तो दूर बैठा था, अब वहीं पे ही था, बाद में जल्दी फिर पता चल गया कि नहीं सिलेंडर विलेंडर नहीं फटा, इन्होंने मर्डर किया है। तो क्योंकि जब पुलिस ले गई है डेड बॉडी को उधर DHA हॉस्पिटल में, वहाँ जब जैसे देखा कि गले में निशान थे रस्सी के या दुपट्टे के, तो पहले उसको सर तशद्दुद किया गया है, मारा गया है। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक उसकी लेफ़्ट साइड पे भी निशान है ज़ख़म के। तो फिर उसके बाद हमें पता चला कि नहीं ये मर्डर हुआ है, जली वली नहीं है, मार के सब कुछ करके उसके बाद उसको जलाया आराम से। तो घर वाले कहते हैं कि हम बेगुनाह हैं, 2-3 घंटे घर में वकूआ होता रहा है, तो क्या घर वाले पी के सुते सी? उनको नहीं पता कि वो कहते हैं कि हमारी बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके अंदर। तो मैं नहीं मान सकता कि घर में रात को इस टाइम ये वकूआ हो रहा है, तो उसके बाद वो कहते हैं कि हमें पता ही नहीं है। फिर ये 11:30 ये वकूआ हो गया है, तो ये पुलिस को इतला दे रहे हैं 1 बजे। 3 घंटे ये क्या कर रहे थे? उसको कोई प्लानिंग कर रहे थे कि अब इसको क्या करना है, जलाना है, कैसे करना है। बच्ची को काटा गया था, ये गर्दन तो 2 जगह से जख्मी थी, इतनी ऐसी कोई रस्सी डाली है जो गर्दन के चली गई है। हाँ जी, यानी कि रस्सी के निशान थे, रस्सी के कपड़े के निशान नहीं थे, रस्सी के निशान थे। ये बताएं गर्दन पे जो निशान उसके नजर आ रहे हैं, बाकायदा तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भी आए हैं, वो रस्सी थी, फंदा था, क्या था? तफ्तीश में इसने अपने हाथों से दबाया, लड़ते लड़ते हाथों से दबाया, फिर धक्का दिया। इन्हें सारे जी मतलब ना बच्ची ने मारे, उनकी शक्ल ही नहीं रही। पहले मारिया ने तो फिर अग लाया। हाँ जी, फिर पहले मारिया ने, फिर उन्हें अग लाई है कि यानी कि साडा निशान मिट जे के आप ही मती।
कत्ल करने के बाद आग लगाई? हाँ जी, 2-2.5 घंटे के बाद उसका वो जो जिस्म है वो बता रहा था कि उसे वो छाले नहीं बने जो फूल जाता है जिस्म, खरोड़ा वगैरह पकाते हैं जो पाए, तो वो जले होते हैं ना कैसे काले, इस तरह उस बच्ची का सारा जिस्म, सारा वजूद इस तरह हुआ था जो पत्थर हो गया। इस वक्त ये हमारे साथ मौजूद है निदा शाहीन के वो कजन जो सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचे थे। जब ये अस्पताल पहुंचे उस वक्त क्या हालात थे ये इनसे हम जानते हैं। जी भाई बताइएगा। सर जब मैं हॉस्पिटल में पहुंचा, ट्रॉमा सेंटर बिल्कुल हॉस्पिटल के लास्ट साइड पे है और मेन एंट्रेंस उसकी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बन जाता है उसका, तो इस कदर बदबू आ रही थी कि मेन एंट्रेंस से पता चल रहा था कि कोई डेड बॉडी फुल जली हुई लेके आई है। और इनके जो घर वाले हैं वो बोल रहे हैं कि हमें कुछ इल्म नहीं है। अब एक मेन एंट्रेंस अगर ट्रॉमा सेंटर तक इस कदर बदबू आ रही है तो उनको कैसे इल्म नहीं हो सकता। अब जब गए हो वहां पर तो क्या डॉक्टर्स ने उस वक्त क्या बताया? फौरी तौर पर पहुंचे हो, आपने क्या देखा, क्या हालत थी? सर बेबसी की इस कदर हद थी कि डेड बॉडी के कपड़े जल गए हुए हैं। उन इंसानों को इतनी हिम्मत नहीं हुई कि ऊपर कोई चादर डाल के ले आए। उधर जो लेडीज खड़ी थी उन्होंने अपनी चादर उतार के उसके ऊपर डेड बॉडी के ऊपर दी है, वरना जिस्म सारा नजर आ रहा था। तो ये अब जो आप कह रहे हैं कि जलाया गया था इस तरीके से, तो क्या उस वक्त डॉक्टर्स ने क्या आपको बताया और क्या हालत लग रही थी? क्या तेल छिड़क के आग लगाई थी या वैसे आग लगाई थी? सर तेल छिड़क के लगाई थी, यहाँ तक कि इस तरह की हालत थी कि हड्डियां जिस्म की नजर आ रही थी, जो उसकी डेड बॉडी थी। डेड बॉडी क्या अब थोड़ा सा मजीद बता सकते हैं, अल्लाह रहम करे, कि कितना डैमेज हो चुका हुआ था सारे मामला? सर ये जो दांत थे ना, ये होंठ बिल्कुल जल गए हुए थे, दांत नजर आ रहे थे, वो भी कई टूटे हुए थे बीच में। नाक जो था यहाँ तक जल गया हुआ था, हड्डी रह गई थी, आगे से मांस जल गया हुआ था। ठीक है, आंखें जो थी, आंखों के अंदर कुछ नजर नहीं था आ रहा, पता ही नहीं चल रहा था आंखें हैं भी है कि नहीं, जिस्म अकड़ गया हुआ था। अभी हमने जब कब्र खुदाई की है, कब्र खुदाई पे वो टांग टेढ़ी हुई थी, जिसी तरह जलाया उसी तरह हम सीधी डेड बॉडी अंदर कब्र में भी नहीं रख सके। निदा शाहीन का चेहरा नाकाबिले शिनाख्त हो चुका था। बाजू और जिस्म पर बदतरीन तशद्दुद के निशान वाज़ेह थे। गर्दन पर जख्मों के गहरे निशान थे, जैसे गले में रस्सी डालकर खींचा गया हो। निदा शाहीन को गुस्ल देने वाली खातून ने होलनाक इंकिशाफात किए। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं निदा शाहीन की जो रिश्तेदार खवातीन हैं, मोहल्लेदार भी हैं यहाँ पर, और वो लोग भी हैं, वो खवातीन भी हैं जिन्होंने उसको गुस्ल दिया था। इनसे हम बात करते हैं। अच्छा, निदा को गुस्ल भी आपने दिया था? जी जी। तो क्या हालत थी उसकी? जब मैं बयान करती हूँ, लेकिन वो बर्दाश्त से बाहर है कि वो बर्दाश्त नहीं होता और मेरे से बात भी नहीं होती। वो हमारी बेटी थी, बच्ची थी। गुस्ल जब देने लगे हैं तो हमारा दिमाग काम करना छोड़ गया था कि कैसे गुस्ल दें। बच्ची के ये बाजू जख्मी, कि बच्ची को काटा गया था, ये गर्दन जो 2 जगह से जख्मी थी, इतनी ये जो गर्दन है, इधर से भी इधर से भी ऐसी कोई रस्सी डाली है जो गर्दन के चली गई है। हाँ जी, यानी कि रस्सी के निशान थे, रस्सी के, कपड़े के निशान नहीं थे, रस्सी के निशान थे, और वो गर्दन को काट दिया था, और 2 जगह से, इधर से भी इधर से भी। और जलाया उसको फिर मसलन कत्ल करने के बाद आग लगाई? हाँ जी, 2-2.5 घंटे के बाद उसका वो जो जिस्म है वो बता रहा था कि उसे वो छाले नहीं बने जो फूल जाता है जिस्म, जिसे इंसान ये लेते हैं, हम खरोड़ा वगैरह पकाते हैं जो पाए, तो वो जले होते हैं ना कैसे काले, इस तरह उस बच्ची का सारा जिस्म, सारा वजूद इस तरह हुआ था जो पत्थर हो गया। जला के उस बच्ची का जिस्म इस कदर पत्थर था जैसे सड़ के कोला नहीं हो गया। तो बस तो वो निशान बच्ची के इधर बाजुओं पे कट के निशान, और इस जगह पे बच्ची के निशान कट के ऐसे उसे छुरियों से, ये नहीं हम जानते किस चीज के निशान थे, उसके वो खत्म किए गए थे जला के। तो ये हमें ये भी सुनने में आया कि वो जब उसने मार दिया था तो घसीट के गले में रस्सी डाल घसीट के उसको किचन में लेके आया। जी, ये ऐसे उसका लाश बता रही थी कि हमने देखा तो नहीं है, लेकिन जो उसकी लाश की हालात से ना वो बता रहे थे। क्या लग रहा था? ये बता रहे थे कि वो जो गर्दन है 2 जगह से इतनी जख्मी थी। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਇਤਲਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਪੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਉੱਥੇ ਗਏ ਵੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਖੜਿਆ ਵੇ ਥਾਣੇ 'ਚ, ਨਾ ਸੱਸ ਨਾ ਸਹੁਰਾ, ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੀ ਦੇ ਲਾਗੇ।
ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਟ ਛੜਿਆ। ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਦੇ। ਲਾਵਾਰਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸਾੜੀ ਆ, ਲਾਵਾਰਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟੀ ਆ, ਲਾਵਾਰਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਸੁੱਟ ਛੜੀ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਦੋ, ਇੱਕਦਮ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ। ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਗਾਸ਼ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਕੋ ਪਈ। ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੰਦ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ। ਬੱਚੀ ਹਿੰਦਾ ਵੇਖਣ ਦੀ ਏਡੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਸੋਹਣੀ, ਏਡੀ ਸ਼ਕਲ ਦੀ, ਏਡੀ ਅਕਲ ਦੀ, ਏਡੀ ਨਮਾਜ਼ਨ ਪਰਜ਼ਨ ਤਹਿਈਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਆਲਮੇ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ, ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਘਰ ਕੱਢ ਛੱਡੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਾਰ ਛੱਡੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰੀ। ਇਕੱਲਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਨਾ ਉਹ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਸੜ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੁੱਦੇ ਕੋ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਮੁੱਕ ਜੇ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। पहले मारिया ने ते फिर अगले हाँ जी, फिर पहले मारिया ने, फिर उन्हें अग लाई है कि यानी कि साडा निशान मिट जे के आप ही मरी। उत्थे माचिस पई है मंजी दे उत्ते, जिदन इन्हें जलाई है पटरा होता। अभी इनको तो अंदाजा नहीं था, अभी तो सिर्फ 3 महीने हुए थे शादी को। अगर उनको अंदाजा होता कि इस हद तक चले जाएंगे तो ये कभी भी अपनी बेटी को वापस ना भेजता। थोड़ा जिना भी पता होता जिस दिन वो लैन आए ने तो उन्होंने दे रवैये तो पता लगता कि वो ऐसा तक चले जाते। नहीं कदे नहीं कल। सब तो छोटी सी, सब तो छोटी है मेरी बच्ची, सब तो छोटी। मेरे बच्चे 6-6 बार देख तो फुल पाड़ जाते ने कब्रिस्तान ते नाले रोंदे ने। इन्हां बहुत ज्यादती कीती है जी, साडे नाल बहुत ज्यादती कीती है। इन्हां नूं सजा जोड़नी चाहिए। इस वक्त जी टीम जुर्मे नकाब मौजूद है डीएसपी हेडक्वार्टर सर्कल नारोवाल। एजाज अहमद डोगर साहब के पास, उनसे हम बात करेंगे इस केस के हवाले जिसमें निदा शाहीन नामी लड़की को उसके शोहर ने और मुबैना तौर पर उसके घर वालों ने जो है मौत के घाट उतार दिया। बात करते हैं इनसे। अच्छा एजाज साहब बताइएगा, मामला कुछ इस तरह से है, बकौल उनके जो उन्होंने बताया कि उसकी बॉडी पर तशद्दुद के भी काफ़ी ज़्यादा निशान थे, दांत तक उसके टूटे हुए थे और ये किसी मुलजम का कह देना, मुलजम कह रहे हैं कि वो गिरी और मौत वाक़या हो गई, ये तो एक्सीडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया। हमारी इन्वेस्टिगेशन है ये। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये मुलजम का वर्जन था जिसको हमने फिर वेरीफाई किया। अच्छा, उसकी गर्दन पर निशान ये पुलिस की तफ्तीश है। तफ्तीश में ये बताएं, गर्दन पे जो निशान उसके नजर आ रहे हैं बाकायदा तौर पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे भी आए हैं, वो रस्सी थी, फंदा था, क्या था? तफ्तीश में इसने अपने हाथों से दबाया, लड़ते लड़ते हाथों से दबाया, फिर धक्का दिया, फिर वो गिरी है। उसे जो उसकी गर्दन पर जो रस्सी के निशानात हैं या जख्म के निशान, ऐसा निशान है, यस यस, वो रिपोर्ट में भी आया है कि जो शो करता है कि कोई पतली सी चीज जो गले में जिसको फंदा दिया गया था। और उसके लवाहिकीन कह रहे हैं यहाँ तक भी पता चला है कि मुबैना तौर पर वो घसीट कर उसको किचन में लेके आया। ये कोई रस्सी नहीं थी, हाथों के साथ ऐसे हुआ है। ओके, और देन जब उसने धक्का दिया एक दूसरे से झगड़े तो वो गिरी है, उसका नेक जो है ये लगी। लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात की वाज़ेह खिलाफ वर्जी करते हुए मकतूला निदा शाहीन की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ से लिखी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गर्दन में फंदा लगने के बाद निशानात की नोयत, आंखों, फेफड़ों की हालत बयान ही नहीं की गई। ना ही बताया गया कि जिस्म कितने फीसद जला और मकतूला को मरने के बाद जलाया गया या पहले। ये भी वाज़ेह नहीं कि कत्ल के बाद जलाने की तहकीकात के लिए खून के मखसूस टेस्ट लेबोरेटरी भेजे गए या नहीं। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बुनियाद पर क्या कातिलों को करार वाकई सजा मिल पाएगी? रस्सी के साथ गला दबाया जाएगा, उसमें एक खास रस्सी का बिल्कुल निशान होगा जो गर्दन के इर्द गिर्द कम्प्लीटली होगा और बिल्कुल आपको पता चलेगा कि कोई एक लाइन है इस तरह का। जो हाथों से गला दबाते हैं तो चूंकि उंगलियों और अंगूठे से प्रेशर जाता है ना, तो इसी की वजह से निशान या नील पड़ेंगे उसको प्रेस करने के। तो ये देखने में पता चल जाता है कि ये किस चीज़ से किया गया। फंदे का निशान रस्सी से बनता है, वो एक बिल्कुल रस्सी की शेप का होता है और गले में फ्रंट पे, साइडों पे अकॉर्डिंग टू द केस वो मौजूद होता है। फिर उसके नीचे के जो मसल्स होते हैं वहाँ तक वो इंजरी गई होती है, वहाँ ब्रूजिंग होती है, वहाँ मसल पे अंदर के जो टिश्यू होते हैं गले के, वहाँ पे कुछ निशान होते हैं। इस तरह किसी ने हाथों से गला दबाया है तो हाथों से चूँकि अंगूठा, उंगलियाँ, हाथ की फोर्स इस्तेमाल होती तो उन्हीं जगह पे वहाँ पे ब्रूज या जिसको नील कहते हैं हम,
नील पड़े होंगे, वो जो बाहर देखने में भी गर्दन पे आपको मिलेंगे डिफरेंट जगहों पे, मुख्तलिफ जगहों पे, और जब उस नेक को यानी खोल के टिश्यूज़ को अंदर देखा जाएगा तो उन्हीं निशान के नीचे नीचे भी वही सारी नील जो है वो अंदर तक गया होगा। उन्होंने कहा जी जब इसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो उन्होंने कहा 3 घंटे पहले इसकी डेथ हो चुकी थी। नहीं, ये बात ये रिपोर्ट में बकायदा उन्होंने ये आप इस पे जवाब दे सकते हैं? अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं, ठीक है, बिटवीन डेथ एंड पोस्टमार्टम कितना गैप था वो उन्होंने लिखा। ये हमारे अंदाजे के मुताबिक ये वकूआ जो है रात 12 और 12:30 के दरमियान। अच्छा, रेस्क्यू 1122 पे भी कॉल तो शोहर ने की होगी, ससुराल नहीं, घर वालों ने की। किसके घर वालों? इसके वालिद ने की है, हमाद के वालिद। यस, यानी कि ससुरालियों ने ही की। निदा जहां पर कत्ल हुई है उसके वालिद ने ही। यस, उन्होंने क्या कहा जी? सिलेंडर फटा है। यस। अच्छा, अब देखें कि अब एक मर्डर हुआ, अब इसमें किस तरह उसके वालिद जो हैं या घर वाले इसमें पूरे इस वकूए को छुपाने में शामिल नहीं हो सकते? क्योंकि वो कॉल कर रहे हैं 1122 को कि जी आए, अब बकायदा तो वो जल गई, पूरा बॉडी इसकी जली हुई। क्वेश्चन अराइज हुए ये जब उसकी डेथ होगी, हमाद सुहेल उसको लेके किचन की तरफ चला गया, आग लगा के उसने इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की। देन जब उसको इशोर हो गया फिर ये नीचे गया, ये ऊपर रहता है फर्स्ट फ्लोर, वालदैन इसके नीचे रहते, फिर इसने शोर किया नीचे जाके, आग लग गई, निदा को आग लग गई। देन वो ऊपर आए, जब उन्होंने किचन में देखा है फर्स्ट स्टांस पे उन्होंने यही देखा है मुमकिन है आग लगी। देन उन्होंने 1122 को इतला दी। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, इसमें हमाद सुहेल ही असल मुल्ज़म है जिसने अपनी बीवी को कत्ल किया। देखिए, सिलेंडर से आग लगे या किसी तरीके से भी लगाई जाए, फ़र्क वहाँ आता है कि जहाँ जिंदा इंसान को आग लगाई जाए या मरने के बाद किसी को आग लगाई जाए। अगर एक इंसान जिंदा है और वो सांस ले रहा था और उसको उस वक्त जलाया गया जब वो ज़िंदा था, जिसको हम एंटी मॉर्टम बर्न कहेंगे, जब जलाया जाता है तो वहाँ पे भी आपको सुर्खी माइल निशान, रेडनेस जिसको कहते हैं, वो नज़र आनी चाहिए ज़ख्म के इर्द गिर्द। और अगर आप उस डेड बॉडी के फेफड़े और ये रेस्पिरेशन, ये सिस्टम पूरा देखें तो इसके अंदर कार्बन, काले काले पार्टिकल्स धुएँ के जो हैं वो ज़रूर आपको मिलेंगे। अगर ये सब भी थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, ना समझ आ रही हो, तो फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के लिए उसका बोन मैरो का या ब्लड का एक टेस्ट भेज देते हैं लैब में। अगर 70% से ज़्यादा उसका लेवल रिज़ल्ट आए तो फिर इसका मतलब है कि वो ज़िंदा था इंसान जब उसको जलाया गया। कह रही भाई आपका जो इनके बहनोई है ना, इसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं है, अक्सर ये इनके लड़कियों से बात करता रहता है। सास ससुर देवर और दामाद जो था, तो पुलिस उन्हें एक बंदे को नामजद किया है, बाकी बेगना है, जबकि हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, हरगिज़ कोई भी नहीं मानने के लिए तैयार। वो दुल्हन जिसकी अभी मेहंदी का रंग भी फीका नहीं हुआ था, उसकी जान ले ली जाती है। ना सिर्फ जान बल्कि उसका गला दबाकर उसको मार दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको आग लगाकर जला दिया जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निदा शाहीन के वो मामू जिन्होंने उसका रिश्ता करवाया था। जाहिर है किसी को गैब का इल्म मालूम नहीं है और बेटियों का रिश्ता करते वक्त इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि अगला कितना जालिम है, कितना बेदर्द है, कितना बड़ा वो दरिंदा है। अच्छा, आप बताइएगा कि ये कहाँ से आपको इन लोगों का पता चला, फिर आपने ये समझा कि आपकी भांजी की शादी इस घर हो जाए तो बेहतर है, हालांकि उसका नतीजा तो बड़ा भयानक निकला है। जी, ये हमारे गांव को ही थे, हमारा गांव और उनका गांव एक ही है। जो बच्चे का वालिद है वो मेरा क्लास फेलो था, तो ये हमारे गांव के एक कुमार हैं, उन्होंने ये बताया कि ये रिश्ता सिस्टर को ना, सिस्टर ने मुझे पूछा, मैंने बोला लोग तो अच्छे हैं, बच्चा भी हाफ़िज़ कुरान है। हमने यही चीज़ देखी कि बच्चा हाफ़िज़ कुरान है स्पेशली, और वो लड़के का जो वालिद है वो मेरा क्लास फेलो था, तो हमें नहीं पता था ये दरिंदे हैं, काफर हैं दिल से, इस तरह के लोग हैं ये। रात को जब ये हुआ हुआ है तो ये तकरीबन हुआ है 11 बजे के करीब, और मुझे इतला दी है, मैं तकरीबन आधा फरलांग का फासला है इनके गाँव घर से शहर में, तो मुझे इन्होंने बोला लड़के के वालिद ने
वो निदा को आग लग गई, चाय बनाने लगी थी, दोनों जल गए हैं। जब हम वहाँ आए हैं तो ये हॉस्पिटल लेके जा चुके थे। फिर इसने मुझे फ़ोन किया कि गांव जाओ, सिस्टर को लेके आओ जल्दी से। इनको हम लेके गए तो आगे पता चला कि वो मर्डर हुआ है। पुलिस उनको पकड़ के ले गई है हमारे जाने से पहले। तो हमने वो FIR करवाई है 4 बंदों पर, सास, ससुर, देवर और दामाद जो था। तो पुलिस उन्हें एक बंदे को नामजद किया है, बाकी एक को हाँ जी, बाकी कह रहे हैं मेन मुलज़िम है उसका जो दामाद था, कह रहे इसने, हाँ जी, कह रहे इसने अकेले ने किया है, बाकी बेगना है। जबकि हम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, हरगिज़ कोई भी नहीं मानने के लिए तैयार कि 3-4 घंटे उनके घर में वकूआ होता रहा कि या घर वालों ने नशा किया हुआ था, यहाँ तो उनके टेस्ट किए जाएँ कि ये नशा कर दें घर वाले। स्मेल आती है, जलाने की स्मेल है सिलेंडर की, किसी को कोई खबर नहीं, झूठ बोल रहे हैं। और हम पुलिस की जो तफ्तीश है बिल्कुल मुतमिन नहीं है। अपने शोहर और ससुरालियों के हाथों मुबैना तौर पर तशद्दुद का शिकार होने के बाद मौत के घाट उतरने वाली निदा शाहीन 6 भाइयों की इकलौती बहन थी, अपने घर वालों की लाडली थी, अपने माँ बाप की प्यारी थी। लेकिन शादी के महज 3 महीने बाद उस पर जुल्म की इंतहा कर दी गई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निदा शाहीन के भाई, वो भाई जिनके वो बहुत क्लोज थी। उनसे हम बात करते हैं, क्या वजह बनी, पहली बार वो उसने कब आपको बताया कि कुछ उसके मामला ठीक नहीं है? जी, पहली दफ़ा जब मुझे बताया था, तकरीबन शादी को 1 या 1.5 माह हुआ होगा तकरीबन। तो कह रही भाई आपका जो इनके बहनोई है ना, इसकी हरकतें कुछ ठीक नहीं है, अक्सर ये इनके लड़कियों से बात करता रहता है। और इसकी एक फूफू की बेटी है, वो रहती है सियालकोट में, उनसे ये इनके लगातार बात करते रहते हैं। तो मैं जो मना करती हूँ तो आगे से कहते हैं आपको क्या मसला है। तो मैंने बोला मेरी बहन में आऊँगा इंशाल्लाह, तो मिल बैठ के सारे फैमिली बैठ के बात करेंगे। फ़ोन पे मैं मुनासिब नहीं समझता कि मैं इस तरह बात करूँ। तो जैसे ये बात ख़त्म हुई, अगले दिन ये हादसा हो गया। लास्ट टाइम आपकी बहन से कब बात हुई थी? 26 तारीख को, 26/6 को फोन पे बात हुई जी थी। जी। क्या कहा बहन ने? उस वक्त नाराज हो गया? नाराज़ होकर इनकी इधर से वो लेके गए उसी रात को। अच्छा, नाराज हो गया ही तो फिर यहाँ उसका माँ बाप आया, यहाँ मना कर लेके गए हैं। तो भाई कह रही अभी अब मैं जैसे ही वापस आई हूँ तो अभी फिर वही रवैया उसका इख्तियार मेरे साथ शुरू हो गया। मारपीट अक्सर वो करता था। तो कहती मैं घर वालों को इसने बताया वो परेशान होंगे। तो शादी के दरमियान भी इनकी जब वो तशद्दुद करता रहता था, मज़ीद उनको इनके ज़ियत देता रहता था। तो ये उन्होंने मुझे सारा बताया था। मैं इसलिए घर वालों को नहीं बताया कि मुनासिब नहीं समझा कि घर वाले परेशान होंगे। मेरे वालिदैन ने बड़ी हंसी खुशी शादी की है, मैं नहीं चाहता वो परेशान हूँ। तो किस तरीके से इन्होंने जुल्म किया, कैसे आपकी बहन को मौत के घाट उतारा? जी, पहले उसको गला दबाया गया किसी रस्सी या बट्टे के साथ, फिर उसको इनके आग लगा दी गई है। उसको एक मौका बनाने के लिए कि ये हादसा हो गया, सिलेंडर फट गया। तो ऐसा कुछ भी नहीं था, वो खुद उन्होंने सारे कार्रवाई में मुलव्वस थे। तो जो उसकी वालदा थी उस टाइम रात को 1:30 बजे फर्श धो रही थी। कह रही है फर्श ठंडा कर रही हूँ, नीचे गर्मी बहुत है। हालांकि वो फर्श ठंडा नहीं कर रही थी, वो खून के निशानात धो रही थी। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है नारोवाल में हमारे नुमाइंदा यासिर अरफात, उनसे बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी यासिर बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल ये इंतहाई दिल खराश वाक़या नारोवाल का नवाही गाँव गाजीवाल कॉलोनी है, जहाँ पर पेश आता है एक नई नवेली दुल्हन, वो दुल्हन जिसकी अभी मेहंदी का रंग भी फीका नहीं हुआ था, उसकी जान ले ली जाती है। ना सिर्फ जान बल्कि उसका गला दबाकर उसको मार दिया जाता है, फिर उसके बाद उसको आग लगाकर जला दिया जाता है। जब आप किसी को ऐसे दबाते हैं ना, उसके बाद मरने के बाद वो निशान ऐसे ही लगता है जैसा रस्सी का। हमने में मैं आपको बताता हूँ, फिंगर में और रस्सी में फर्क नहीं। मैं चादर उतारी है तो यह जड़ा गला है एडा डूंगा, कम अज कम आधी इंची बरीक रस्सी का खुबिया है। मैं मुलाजिम ने कहा कि सर ये तो इसको रस्सी डाल के मारा गया है। उन्होंने कहा हाँ कि ये मर्डर हमाद सुहेल ने किया है और ये अकेला इसमें इन्वॉल्व है, इसके घर वाले इन्वॉल्व नहीं। तफ्तीश तारो मेरिट पे की गई है। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं निदा शाहीन के गांव के जो लोग हैं, हमसाए हैं, कुछ रिलेटिव्स भी हैं।
उनसे हम बात करेंगे इस सानहे के हवाले से। जी, किस तरीके से इस जालिमों ने इसको मारा, उस पर जुल्म किया निदा शाहीन पे? सर जी वो जिस वक्त मैं इतों 10-11 वजे गया ना, जाके ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਦੇਖਣ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਇਆ ਬੱਚੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਰਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, 3 ਜਣੇ। ਜਾਗੋ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚਾਦਰ ਉਤਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾ ਹੈ ਐਡਾ ਡੂੰਘਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਧੀ ਇੰਚੀ ਬਰੀਕ ਰੱਸੀ ਦਾ ਖੁੱਬਿਆ ਹੈ। मैं मुलाजिम ने कहा कि सर ये तो इसको रस्सी डाल के मारा गया है। उन्हें कहा हाँ। असी दो आपस में गल करने, वो लिखा रही है वो पहला इन्हें मनसूबा बनाया है कि रस्सी इस वास्ते पाई है कि इहदा केस बनाने कि इन्हें पंखे ना खुदकशी की है। वो नहीं चलिया, मुड़ के इन्हें बनाता कि इन्हू अग ला दियो। तकरीबन 10 बजे बच्ची मार दी गई है, 12 बजे जाके 1 बजे इन्हें सारा पेट्रोल उत्ते सुट के अग लाई है। ज़ाहिर है उनका एक तहफ़्फ़ुज़ है, तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। उस सवाल से वो कह रहे हैं कि उनकी तफ्तीश मेरिट पर नहीं हो रही। इस सवाल से आप क्या कहेंगे कि आप किस हद तक मेरिट पर तफ्तीश हो रही है, और अब क्या मुलजिम की ही बात मान ली जाए कि भाई मैंने धक्का दिया, इंटेंशन तो हो सकती है उसके कत्ल करने की? जाए वकूआ से हमने जो शवाहिद इकट्ठे किए, PFSA की टीम आई, उसने शवाहिद इकट्ठे किए, तो हमारा एक्सपीरियंस है मुलजिम की इंटेरोगेशन की, क्राइम सीन को बगौर देखने से हम इस नतीजे पे पहुँचे तमाम फरीकैन को सुनने के बाद कि ये मर्डर हमाद सुहेल ने किया है और ये अकेला इसमें इन्वॉल्व है, इसके घर वाले इन्वॉल्व नहीं। तफ्तीश तारो मेरिट पे की गई और मदईयान को मुकम्मल तौर पे सुना गया है। अच्छा, और इसमें इंसाफ के सारे तकाजे पूरे किए। क्या ये फोरेंसिक रिपोर्ट आने से पहले सबको बेगुनाह करार दिया जा सकता है? यस। नहीं, इसमें मैं आपको बताता हूँ, देखो फोरेंसिक में तो ईच एंड एवरी डिटेल आ जाती है ना सामने। काज ऑफ डेथ है, काज ऑफ डेथ तो पहले मरले पे पोस्टमार्टम में ही आ जाती। वो तो आ गई ना। यस। पोस्टमार्टम में जो चीज आई है वो आया है कि गले को दबाया गया, गले पे गोल निशान है। यस। रस्सी का निशान है, आप कह रहे रस्सी नहीं है, क्या कैसे कह सकते हैं? ये डॉक्टर्स ने ये नहीं कहा कि ये रस्सी का निशान, ये गोल निशान किस चीज का हो सकता है? ये जब आप किसी को ऐसे दबाते हैं ना, उसके बाद मरने के बाद वो निशान ऐसे ही लगता है जैसे रस्सी का। हमने मैं आपको बताता हूँ, फिंगर में और रस्सी में फर्क है। ये जो लगता था, जो हमने वेरीफाई भी किया है, तफ्तीश भी की है, ठीक है, उसमें हर एंगल से हमने इसको देखा है, ठीक। वो मरने के बाद फिर वो निशान इस तरह वाज़िया हो जाता है। क्यों तुसी पुलिस की कारकर्दगी तो खुश नहीं है? ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਕੋਲ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। वो क्यों नहीं ला के आए, किस वजह से ला के आए? कि निदा शाहीन के वालिद वालदा भाई सब ये दुहाइयां दे रहे हैं कि पुलिस इंसाफ नहीं कर रही इनके साथ, कि निदा शाहीन जिसको तड़पा तड़पा कर मार दिया गया, उसके लवाहिकीन अब इंसाफ के लिए क्यों तड़प रहे हैं? वो क्यों खुश नजर नहीं आ रहे पुलिस की कारकर्दगी से? वो क्यों बार बार CCD का नाम ले रहे हैं? वो क्यों बार बार वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से अपील कर रहे हैं कि खुदारा इनको इंसाफ दिलवाएं? हम यही चाहेंगे कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर हो और निदा शाहीन के साथ जुल्म करने वालों को इबरत का निशान बनाया जाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।